चलिए उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में शुरुआत करते हैं। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाओं में जो बुक्स इस्तेमाल होती हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। बुक्स फॉर उत्तराखंड एग्ज़ाम्स। देखिए, उत्तराखंड में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको संचालित करने का काम दो संस्थाएं मुख्य रूप से करती हैं। एक तो UKPSC यानी कि उत्तराखंड PCS और दूसरा UKSSS यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अब इन दो संस्थाओं के ग्रुप सी के सिलेबस में लगभग समानता है, क्योंकि पहले जो ग्रुप सी की परीक्षाएं थी अधिकांशतः उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवा रहा था, वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को करवा रहा है। तो आइए बात करेंगे कि इन परीक्षाओं में जो रेफरेंस बुक के रूप में हम या जिन बुक्स का इस्तेमाल करके सफलता निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ये बुक्स हमारे लिए किस प्रकार हितकर हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है उत्तराखंड परीक्षा वाणी की। तो पहले हम बुक्स के नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले जो बुक है वो उत्तराखंड परीक्षा वाणी है। उसके बाद जो बुक यहाँ पर नाम आता है वो नाम आता है उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास। ये डॉक्टर अजय सिंह राव जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए ल्यूसेंट का नाम भी काफ़ी जोरों में आता है। ल्यूसेंट सामान्य अध्ययन एक अच्छी बुक है। उसके बाद घटना चक्र। उसके बाद पत्र लेखन अगर कहीं पर है तो उसमें आदित्य प्रकाशन की एक छोटी सी बुक आती है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, काफ़ी लाभकारी है। हिंदी के लिए यहाँ पर हरदेव बहरी को इस्तेमाल करते हैं अधिकांश टॉपर्स या PCS या ग्रुप सी। और ल्यूसेंट की हिंदी जो आती है इसमें भी हिंदी के काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। रीजनिंग के लिए ल्यूसेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं और मैथमेटिक्स के लिए अग्रवाल एंड अग्रवाल को यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। तो आइए इन बुक्स की बुक वाइज समीक्षा करें। चलिए सबसे पहले बात की जाए उत्तराखंड परीक्षा वाणी की। तो परीक्षा वाणी जो बुक है वो सालों से उत्तराखंड स्पेसिफिक अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपका परीक्षा वाणी उत्तराखंड स्पेशल के लिए काफ़ी लाभकारी है। देखिए, परीक्षा वाणी में सबसे पहले तो फैक्ट हैं और इन फैक्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बुक आप ले सकते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि इसमें फैक्ट के अलावा हिस्ट्री को, उत्तराखंड की हिस्ट्री को लिया गया है। और हिस्ट्री में प्राचीन भारत के इतिहास से लेके प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास से लेके इसमें आधुनिक उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन तक के सभी तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। इसमें उत्तराखंड का जो राज्य का भूगोल है उसमें नदी तंत्र और आपका इसके अलावा नदी तंत्र के अलावा राज्य का भूगोल में पर्वत और दर्रे सभी लिए गए हैं, इसलिए ये उत्तराखंड के भूगोल में भी पास है। इसके अलावा इकोनॉमी में जो पोर्शन दिया गया है तो खनिज संपदा या हम लें राज्य की आर्थिक व्यवस्था, उसमें भी टॉपिक्स को समाहित किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के जो महान व्यक्तित्व हैं उसको भी इसमें लिया गया है। और उत्तराखंड के प्रमुख संगठन और इसके अलावा उत्तराखंड में होने वाली समसामयिक घटनाओं को भी अंत में विविध में दिया गया है। तो उत्तराखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा वाणी तो मस्ट है, इस बुक के संग आपको जाना पड़ेगा। परीक्षा वाणी मस्ट है। तो ये बुक जो है समीक्षा में पास है। जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं अंत में हर पार्ट के वो भी परीक्षा उपयोगी हैं, उनमें ईयर दिया गया कि कब कौन सी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अगली बुक की बात करते हैं, उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास। जो उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास है
ये बुक जो है डॉक्टर अजय सिंह रावत जी द्वारा लिखी गई है और ये बुक इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है कि इसमें अगर आप उत्तराखंड से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप उत्तराखंड के पूरे इतिहास को जान सकते हैं। हालांकि ये बुक थोड़ा लंबी हो जाती है, लेकिन अगर आप उत्तराखंड की राजनीति को शुरू से पाषाण काल से अब तक जानना चाहते हैं तो प्रोफेसर अजय सिंह रावत की ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि सभी टॉपिक्स इसमें जो हैं वो परीक्षा उपयोगी नहीं हैं, लेकिन आपके दिमाग में उत्तराखंड के इतिहास की एक छवि जो है ये पुस्तक तैयार करेगी। उत्तराखंड के इतिहास की एक छवि तैयार करेगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको पढ़ना अगर आपके पास समय है और परीक्षा साल भर बाद है या 7-8 महीने बाद या पहले आपने पुस्तक पढ़ी है तो आप पढ़ लीजिए, अन्यथा आप इसमें से जो MCQs हैं उनको आप बनाइए। आने वाले हमारे वीडियोस में हम इस बुक से सारे MCQs करवाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। इसके MCQs भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके MCQs इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अधिकांशतया कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 5 से 6 नंबर के प्रश्न जो ऐसे होते हैं जो परीक्षा वाणी में नहीं मिल पाते, वो आपको अजय रावत की बुक में मिल जाएंगे। और इसके जो वो बुक्स हैं, वो क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर करवाएंगे। एक सीरीज उसकी रहेगी। अब बात करते हैं घटना चक्र की। देखिए घटना चक्र जो है सामान्य अध्ययन के लिए वर्षों से प्रीफर की जाने वाली बुक है। घटना चक्र में क्या रहता है? घटना चक्र जो है कि सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन करके बुक आती है। सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन। देखिए ये जो बुक है इसमें अलग अलग बुक्स आती हैं। हिस्ट्री की अलग आती है और भूगोल की बुक इसमें अलग आती है, और इसी तरह से साइंस, सामान्य अध्ययन और एनवायरनमेंट, इसके अलावा आर्थिक व्यवस्था के संबंध में भी इसकी एक बुक आती है। ये 5 बुक जो हैं घटना चक्र की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतिहास, भूगोल, साइंस, एनवायरनमेंट, आर्थिक व्यवस्था। तो इसमें जो बुक आती है ये बुक आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे उत्तर प्रदेश PCS है या उत्तराखंड PCS है। तो ये बुक जो है इम्पोर्टेंट है। इसकी एक स्पेशलिटी है बुक की, वो हम डिस्कस करेंगे। घटना चक्र में स्पेशल क्या है? देखिए घटना चक्र जो बुक है उसमें सबसे पहले तो आपको पूरे फैक्ट एक तथ्यवार दिए गए हैं, अध्यायवार। उसके बाद उनके उन प्रश्नों को समाहित किया गया है जो इम्पोर्टेंट है, जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, कब पूछे गए हैं उसको दिया गया है। 5 बुक्स तो ये आती हैं। इसके अतिरिक्त हर वर्ष एक बुक आती है, वो समसामयिकी की होती है। उसको अगर आप नहीं भी लें तो आपका काम चल सकता है, क्योंकि वो बुक हर साल अपडेट होती है। इन 5 बुक्स को तो लेना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और इसके अतिरिक्त एक बुक जो मैं बताना शायद पॉलिटी की बता दी थी, पॉलिटी वाली बुक बीच में आप जो 6 बुक है पॉलिटी वाली बुक भी आप इसमें प्रेफर करेंगे। देखिए इसका एक फ़ायदा जो है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप पहले थ्योरी पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है घटना चक्र है।
और इन्हीं बुक से सारे प्रश्न आते हैं। अच्छा, मैं एक बात और घटना चक्र के बारे में करना चाहूँगा। घटना चक्र थोड़ा सा डीप में कह सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 6 महीने साल भर का समय चाहिए। कम से कम अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो 6 महीने तो चाहिए ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं ल्यूसेंट की। उत्तराखंड में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ल्यूसेंट का अपना ही एक अलग महत्व है। ल्यूसेंट में इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, इसके अलावा इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर और विविध सभी चीज़ों को ओवरऑल समाहित किया गया है। तो हम ल्यूसेंट के बारे में कह सकते हैं कि ये जो बुक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। देखिए, ल्यूसेंट की बुक जो है, इसका जो इम्पोर्टेंस है उत्तराखंड की परीक्षाओं में, अधिकांश प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। और इसका एक जो इम्पोर्टेंट रोल है ये है कि क्वेश्चन जो है इसी में से आएंगे, लेकिन इसको याद करना बिना लंबे रिवीजन के संभव नहीं है। इसको रिवाइज करने के लिए आप शुरुआत कर दीजिए, और हर क्वेश्चन जो है कम से कम 70% अगर सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं भारत के और विश्व के, तो विश्व भूगोल या विश्व इतिहास के, तो कहा जा सकता है कि 60% प्रश्नों को तो ये बुक जो है आराम से कवर अप करती है। चलिए बात करते हैं अगली बुक के बारे में। कभी कभी पत्र लेखन भी उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पत्र लेखन जो है, इनके लिए छोटी और अच्छी बुक जो आती है वो आती है आदित्य प्रकाशन की बुक्स हैं। छोटी सी बुकलेट आती है इलाहाबाद से। देखिए, प्रकाशन का नाम इलाहाबाद है, आदित्य प्रकाशन इलाहाबाद करके बुक आती है। इसमें चाहे आपके शासकीय पत्र हों या आपके अर्धशासकीय पत्र हों, चाहे शासकीय पत्र हों या अर्धशासकीय पत्र हों, या किसी प्रकार का भी पत्र लेखन है, उसको पूरा लिया गया है। इसको आप अवश्य पढ़ें, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी दिया गया है। अगली बात करें हिंदी व्याकरण की। देखिए, हिंदी व्याकरण अब उत्तराखंड की किसी भी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए या किसी भी प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य तौर से पूछा जाता है। तो हिंदी व्याकरण के लिए आप ल्यूसेंट की हिंदी व्याकरण ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हरदेव बहरी की बुक भी ले सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आप ले सकते हैं ल्यूसेंट की बुक को, और मैथ्स के लिए आप ले सकते हैं अग्रवाल एन अग्रवाल। तो ये हमने कुछ बुक्स के बारे में डिस्कशन किया, और इन बुक्स को आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर से वनडे एग्ज़ाम्स आपके उत्तराखंड पीसीएस के जो प्री एग्ज़ाम होते हैं वो अवश्य निकल जाएंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो रहती हैं, एक तो समसामयिकी। समसामयिकी के लिए कोई आप रेफरेंस अच्छी बुक पीडी पढ़ सकते हैं, या घटना चक्र की आती है, 6 महीने में आती है, साल भर वाली पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। अब बात की जाए, समसामयिकी भी दो टाइप से आती है आपकी। एक तो इंडिया के लेवल, इंडिया और इंटरनेशनल। देखिए, इंटरनेशनल और इंडिया की तो आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो समसामयिकी आती है उत्तराखंड स्पेसिफिक, वो मिलना थोड़ा टफ हो जाता है। और उत्तराखंड की जो आपको समसामयिकी मिलती है भी है, वो आपको मिलती है बहुत ज़्यादा, और फालतू चीज़ें आपको यूट्यूब में मिल जाती हैं। उसी के समाधान के लिए हमने उत्तराखंड के करंट अफेयर के लिए एक सीरीज 1 नवंबर से शुरू की है। आप इसको हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीकली करंट अफेयर देख सकते हैं। तो ये
हमने कुछ बुक्स की बात की जो उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए लाभकारी होंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, आने वाले वीडियोज़ में हम नई नई जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।